हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रोजी गोटिया। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त हो गए और हम भी एकदम मस्त हैं। तो गाइस आज है हमारा गोवा में तीसरा दिन और बजे 8। अभी हम लोग जा रहे हैं एक क्रूज़ में, जिसमें हम लोग सारी एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि बागा बीच में ना सारी एक्टिविटी अलग अलग थी और उनका रेंट इतना ज़्यादा था, थाउजेंड में। और एक ही रेंट एक बहुत ऐसी थी जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड जाते, और उसका किराया था 4000। तो आज हम जिसमें जा रहे हैं वो सही है, वो कपल पैकेज है, तो वो ठीक है, हम उसमें जा रहे हैं। आपको दिखाती हूँ। अभी हमें आज नहीं लेंगे, हमको लेने आएगी बस, फिर हम जाएंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बस में बैठ गए थे और पूरी पीछे पूरी सीट खाली थी, बस हम दो ही सबसे पहले बैठे थे। उसके बाद एक कपल आए, मुझे लग रहा था कि हम खाली बस में जा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था। और ये वहाँ के नज़ारा था कुछ, मतलब कि वहाँ पे ऐसे खेत वेत टाइप के थे, और उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं था। और हम लोग जा रहे थे, तो सामने ना एक ऐसा रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम लिया था, तो ये बोल रहे मेरे हस्बैंड, किसका होटल है बता, क्या? किसका होटल है? नीला मामी का। मामी आपका होटल है कह रहे हो? आधा तो भी दी है, क्या जाना है गाइस। कल मैंने इनसे कहा दे दो खाना, कह रही रहने दो, तुम्हारा फोन तो भैया ना, मैं ऐसे ही रख दूँगा। और आज देखो तो पानी में जाने से पहले पैक करके रख दिया। कल कंफर्म देखा, आज कंफर्म है पानी में जाना चाहिए। क्यों कल पानी हमें जाने के बाद नहीं आई थी उसको? ओके। और गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, हम लोग अपनी बस से, ये लोग इतने सारे लोग थे, पहले तो मुझे लगा कि हम दो ही हैं सिर्फ ऐसा। और फिर हम लोग निकल चुके थे, बस थोड़ा सा आगे तक पैदल पैदल जाना था। और मैं अपने हस्बैंड से कहती गाइस हम पहुँच गए, और ये इतने सारे लोग। गुंडों का चश्मा जाता है इनको इस चश्मे से दिख नहीं रहा है, पता है। और गए जैसे हमको जानता ना, वहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ देखो, यहाँ से हमने ये रास्ते से चल के उस बोट में उतरना है, उधर जहाँ उधर समुद्र में जो लेक वो बोट खड़ी हुई ना, वहाँ हमको जाना था। उधर इन बोटों में हम इस पार इस तरफ से दूसरे साइड जाएंगे इन बोट में बैठ के। और यहाँ पे देखो इतनी सारी मछलियाँ थी, छोटी छोटी छोटी। और यहाँ पे ना एक भैया की शॉप, मतलब छोटी सी दुकान थी खाने वाने की, मतलब कुछ चिप्स विप्स, तो वो मछली को ना यहाँ पर देते रहते हैं। यहाँ पर लिखा था कि मतलब आप खाना दे सकते हो करके। और यहाँ पर खाना डाल के ना वो लोग आए थे, और 2 सेकंड में वो खाना ख़त्म कर देते। और इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी थी, छोटी छोटी, और फिर बाद में ये बड़ी हो जाती है पानी में रहते रहते। इतनी अच्छी लग रही थी देखने में, बहुत अच्छी। देखो कितनी सारी है। आके खड़े हो जाओ। मेरे को लेना। और गाइस यहाँ पे जो है हम लोग अपनी बोट में बैठ चुके थे, और मैं बैठी थी साइड साइड से, क्योंकि मुझे साइड में ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब हम लोगों को ना, हम लोगों को अपना अपना एक बैंड मिला था। वो ये जो बैंड है जो हम दोनों को मिला था, उसमें अलग अलग, मतलब इस जिस बोट में हम बैठे हैं और जिस साइड से हम लिए उसका नाम वाम लिखा था इसमें बहुत सारा। तो इसको पहने रखना था जब तक हम लोग बोट से उतर नहीं जाते, तब तक ये हमने पहना ही था। तो मेरे हस्बैंड ने अपना पहन लिया था, फिर मुझे पहना दी क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। अब गाइस यहाँ पे हमारी बोट जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, अब हम लोग चल गए थे। इस पार से हमको दूसरे साइड जाना है। पहले आप देखो अभी कैसे जाते हैं। और यहाँ देखो कितनी सारी बोट खड़ी हुई है, यहाँ यही चलता है जाता, मतलब इस वाले में यही होता है, बोट जाती है इस पार से उस पार, वहाँ सारी एक्टिविटी रहती है। और पीछे देखो कितना सुंदर लग रहा था व्यू, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब फिर मेरी नींद गायब हो गई थी और कुछ नहीं। चल चुके हैं।
गाइस ये भैया जो है हमारे हाथ में नंबर ले रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए थे। उधर से काउंटिंग करते करते मेरे हस्बैंड का नंबर में हाथ में आया 30 और मेरे हाथ में आया था 31। हम इसमें इतने नंबर के ठीक है। अभी जब बोट जाएगी, अभी क्या काम सी है यहाँ पे, जब ओपन सी में जाएगी बोट हिलने लगती है थोड़ा थोड़ा। सी सिकनेस हो सकती है किसी को, मोशन सिकनेस किसी को होता है, ऐसा वॉमिटिंग फीलिंग आए तो आपके साइड में देखो विंडो सीट है दोनों साइड, बराबर, तो बाहर करना है वॉमिटिंग। मछली खा जाएंगे जो भी आप खिलाओगे उनको, ठीक है। कोई भी तो गाइस हम इस साइड पहुंच गए थे जहाँ पे हमको मतलब एक्टिविटी करनी थी। थोड़ा थोड़ा मतलब बचा ही था। अब हम लोग देखो सारी एक यहाँ से भी एक बोट आ रही, वहाँ पर मतलब जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे 3 बोटें रुकी थी। सब ने यही एक्टिविटी करनी थी, बस अब हम करने ही वाले थे। थोड़ी देर में हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों उतारी है? अब यहाँ पे जो है भैया हमारी बोट को एक जगह अटका रहे थे, मतलब रस्सी में ना कुछ तिकोना मतलब 3 टाइप उसमें मुँह थे बहुत सारे, उसको पानी में डाल के फेंक रहे थे ताकि बोट एक जगह पे ही अटके रहे। और यहाँ पे ये देखो, ये जो भैया लोग गए ना, ये हम लोगों को स्कूबा डाइविंग करवाएंगे। इन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहने हैं और आँखों में चश्मा भी पहना है जिससे आँखों में पानी ना जाए और नाक में पानी ना जाए। तो एक भैया यहाँ थे, एक भैया दूसरी साइड से, मतलब बहुत सारे थे ऐसे। एक भैया इस साइड से, मतलब बहुत सारे थे ऐसे। जितने लोग ज़्यादा, जैसे किसी का 6 लोगों का ग्रुप था तो वहाँ 6 लोग। ये देखो ये हमको मतलब दिखा, मतलब ये लोग तैयार रहते हैं वहाँ पे नीचे। इसके बाद एक एक करके सारे लोग जाएंगे, मतलब जिन जिन ने करना है तो सारे लोग जाएंगे। तो एक पानी इतना खारा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस देखो अब इतने सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि 6 लोग थे जिनने एक साथ स्कूबा डाइविंग करनी थी। और इन लोगों ने, देखो ये भैया खड़े हुए हैं, इनने ड्रेस भी पहनी थी। इसको पहनने से मतलब वो लोग ये बताते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ होता है, मतलब मछली या ऑक्टोपस या कुछ भी कीड़ा वीड़ा, अगर वो आपको छूता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो आप ये ड्रेस ले लो। पर वो रेंट में थी तो हमने तो नहीं ली, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। मतलब वैसे डर भी लगा था, पर उसको पहनने के बाद भी हम लोग पूरा भीग जाते, या तो अंदर के कपड़े थोड़े बचे होते। तो ये 6 लोग एक साथ गए थे स्कूबा डाइविंग करने के लिए। 6 लोगों का ग्रुप था। उसके बाद एक कपल गया था, फिर उसके बाद हमारी बारी आई थी। और गाइस यहाँ पे एक बोट और आ गई थी जो हमको ले जाती थी पैरासेलिंग कराने के लिए। तो जिनकी वो हो गई थी ना स्कूबा डाइविंग, वो यहाँ जा रही थी उसके बाद। और यहाँ पे अब मेरी बारी आ गई थी जाने की स्कूबा डाइविंग के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड उतर चुके थे पहले ही और मेरी बारी आ गई थी। मैं जा रही हूँ। गाइस जब मैं स्कूबा डाइविंग के लिए जा रही थी तो भैया ने मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर पहनाया और मुझे बताया कि मुझे कैसे कैसे करना है। उन लोगों ने हमको एक मतलब हर चीज़ का एक इशारा दिया था। मतलब अगर हमको कान में दर्द हो रहा है तो हमको कैसे बताना है, और अगर हमको पानी के ज़्यादा नीचे जाना है तो कैसे बताना है, ऊपर जाना है तो कैसे बताना है। वो सब मेरे को बता रहे थे कि आप सांस लो और हाथ पैर बिल्कुल मत हिलाना। अगर हाथ पैर हिलाओगे तो हाथ पैर हिलाना नहीं था उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी था और वो हमको पीछे से पूरा पकड़े रहते हैं, मतलब सही से पकड़े रहते हैं इधर गर्दन साइड पे। मतलब एक पकड़ने वाला होता है इस सिलेंडर के पास में। तो वो समझा रहे थे कि ऐसे करो और कैसे उस सांस लेने वाले को अपने मुँह पे दबाना है। बस मुंह नहीं खोलना है और ना ही अपने हाथ पे हिलाने, बस
और नीचे उनने मुझे एक बार बोला कि आप नीचे मतलब सिर्फ पानी के अंदर डाल के देखो कोई परेशानी तो नहीं हो। तो मैंने डाला और एक बार मुझे लगा कि हम सांस नहीं ले पाई थी एकदम से, क्योंकि सांस लंबी लेंगे वरना कानों में प्रेशर आता, और जितना नीचे आप जाओगे उतना कानों में प्रेशर आ रहा था। मतलब मैं गई थी नीचे तक, जहाँ से मुझे नीचे साफ दिख रहा था, पर उससे ज़्यादा नीचे जाती ना मेरे कानों में प्रेशर पड़ रहा था, तो मैं ज़्यादा नीचे ना जा पाई। और मेरे हस्बैंड भी सामने, उधर जो आपको एक भैया दिख रहे हैं वो मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे। अब हम दोनों का कपल फ़ोटोशूट होगा, वीडियो भी बनाई थी, मैं आपको वो दिखाऊंगी अभी, आप देखना थोड़ी देर। अब ये भैया मुझे भी अपने साथ, मतलब मुझे भी पानी के नीचे को ले जाएंगे, अभी देखना, अभी आपको दिखेगा। गाइज़ ये है मेरे हस्बैंड की स्कूबा डाइविंग की वीडियो, जो हमने मतलब वहीं बनाई थी, पर इसकी डेट वेट कुछ अलग छप गई। तो वो लोग ऐसे बता रहे थे कि हमको क्या क्या करना है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के बाद मैं और मेरे हस्बैंड, हमारी कपल मतलब थोड़ा हम दोनों का हुआ, पर उसमें समझ ही नहीं आया था वो क्या बता रही, क्योंकि मैं दूसरे साइड मुड़ के नहीं देख पा रही थी। और उन लोगों ने थोड़े ऐसे ही बताया, दिल बनाओ या ऐसा कुछ। फिर थोड़ी देर हम दोनों साथ में ही थे। फिर उसके बाद ना हम दोनों के ये दिल वाले स्टेप में तो इतना टाइम लगे, नीचे करो ऊपर करो। फिर हम मतलब वो अपने अपने हिसाब से बताते, अब एकदम से समझ भी नहीं आता था। और एक तो ये मुंह में जो इस ऑक्सीजन सिलेंडर का वो लगाया था ना पाइप, उससे थोड़ा हिल जा रहा था। तो फिर ना थोड़ी देर बाद मेरे को अलग लगे, और मैं ना मछलियों को छूने की कोशिश करी पर हाथ नहीं आई। ये मेरी सिंगल वाली वीडियो बनाई थी एक अलग से, और मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा मतलब मेरे से अलग ले गई थी फिर बाद में। उसके बाद और थोड़े ऐसे पोज वोज बता के मेरे को तो मछलियों को छूने का मन करा, पर मछलियाँ इतनी बड़ी लगी थी उस कैमरे से, और वैसे वो मछलियाँ छोटी लगी थी, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। सामने से तो मैंने देखी नहीं, और पर ऐसे वो बड़ी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, मेरे हस्बैंड मुझसे पहले आ गए। तो गाइज़ यहाँ पे हम आ गए थे पैरासेलिंग करने के लिए, इतने सारे लोग, एक एक करके सारी कपल की बारी आएगी, तो सब एक एक करके जाएंगे। और वहाँ पे अभी थोड़ा दूर जाके होगा, क्योंकि हम लोग बहुत पास थे उस बोर्ड के, थोड़ा आगे जा। आपके साथ और यहाँ पे हम चले गए पैरासेलिंग करने के लिए, मुझे भी लास्ट में अब हम लोग आगे थे यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए सब लोग। पर पहले ना मेरे को डर लगा था, क्योंकि इतना खारा पानी था, और सीधे से ना मेरे से एकदम से हो नहीं पा रही। वैसे तो मुझे स्विमिंग आती है, पर मैं एकदम से सीधे से नहीं कर पा रही थी। फिर बाद में ना मैंने उल्टे, मतलब मैं पीछू को आई थी, मैं उल्टे तरीके से करी थी। और यहाँ पे अब हम लोग दोनों गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं, पर हमने जिनको वीडियो बनाने की दी थी ना, उनने सही से बना ही नहीं, तो खाली कैमरा हो गया था। और मेरे हाथों से ना इतनी ज़ोर से एकदम से छपैक हो जाती थी, किसी के मुँह में चले जाता, तो इतना अजीब लगा था। यहाँ पे हम लोग ना उस समय मतलब एकदम से हमसे हुई नहीं, मतलब एकदम से हम लोग अपनी वो नहीं कर पाते, और मुंह में गंदा पानी चल जाता, खारा पानी, तो उल्टी आने को हो जाता था एकदम से। गाइस मैं ऊपर आ गई थी अपने हस्बैंड की वीडियो बनाने के, और इनके देखो उल्टी मछली की जगह कैसे स्विमिंग कर रहे हैं। मतलब इनको भी स्विमिंग करनी आती है, हम दोनों को ही आती है, पर थोड़ा ये होता है मेरे को ना, जब मैं स्टार्टिंग की तब मुझसे नहीं हो पाया। अब इनको देखो कैसे कर रहे हैं, कभी उल्टा होके आप लेना, फिर ये सीधा हो जाएंगे, ऐसे इनकी चल रही थी मस्ती। और मम्मी ने हमको बोला था कि समंदर में मत जाना, पानी में मत जाना, और हम लोग यहाँ इतनी मस्ती कर रहे थे। जिस समय मम्मी का कॉल आया ना कि समंदर में मत जाना, उस समय ऊपर ये कॉल में बात कर रहे थे, और मैं पानी में थी उस टाइम। फिर बाद में ये पानी में आ गए थे, और मैं नीचे चले गई थी।
वो हाथ जोर से वो करे ना। गाइस यहाँ पे खाना वाना भी था, मैंने तो ज़्यादा खाया नहीं, पर हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा खाया, मैंने भी खाया थोड़ा सा। जो बचा हुआ खाना ना भैया ने बोला कि पानी में डालना, मछलियाँ सारा खा लेंगे। तो मछलियाँ इतनी जल्दी मतलब कुछ भी डालो, गोभी के मतलब गोभी भी थी मतलब थोड़ी इसमें, और क्या कहते पाव भाजी था तो पाव डाल देते। तो देखो मछलियाँ कैसे आ रही है, और चावल डालने में तो 2 सेकेंड में चावल गायब हो जाता गाइस। अभी आपको दिखेगा आगे, अभी गायब हो जाएगा। गोभी भी खानी है, गोभी भी खानी है मेरे को। वो कितनी सारी आ रही है एक साथ लाने के लिए। मेरे को चोट होगी, चोट लगा दिया पूरे। तो कैसा एक साथ गाइस हम दूसरे साइड आ गए थे। अब यहाँ पे आके हमको करनी थी बम्पर राइड बनाना लेक में, बनाना राइड, और एक थी वो जेट स्कीन, इसमें हमने वो करना था। अब हम लोग ये करने आए, मतलब सारे लोग आए हैं। जो इसमें भैया थे ना जो हमको कराने वाले थे, ये जो दिख रहे हैं आपको ब्लू ब्लू टी शर्ट वाले, मतलब लाइट, ये हाँ जो मेरे आगे से चल रहे यही थे वो। इनका गाइस जो भैया ना इनका नाम था डार्लिंग। तो ये बोले मुझे आप मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि मेरा नाम है डार्लिंग। तो सारे लोग हंसने लग गए। तो कह रहे कि अगर आप मेरे को मेरे नाम से नहीं बुलाते तो मेरे सर नेम से बुलाओ। मेरे सर नेम में जानू। तो सब लोगों की हंसी ऐसी छुड़ी थी ना, ये भैया बहुत हंसा रहे थे। डार्लिंग भाई, डार्लिंग भाई हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट करने के लिए, और प्लान है मैडम को डुबाने का। ओके। और गाइज अब हम जाते हैं वाटर स्पोर्ट करने के लिए। जो सामने से आ रही है ना बोट के साथ, ये थी बनाना राइड, और इससे पहले हमने करनी थी बम्पर राइड, जो कि जिसमें 2-2 लोग करके जाते कपल करके। वो वीडियो हमारी बन नहीं पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन के जो वो थी ना, जो हमने फ़ोन के लिए बैग लिया था उसमें थोड़ा पानी चले गया था, तो वीडियो सही से बन नहीं पाई। ये मेरे हस्बैंड ने बस अपने फ़ोन को गले में ऐसे टांगा था ना, तो थोड़ी थोड़ी ऐसी बन गई। तो देखो सामने वो लोग जा भी रहे बम्पर राइड में, हमारे नंबर पे आया था ऐसे ऐसे करके, और बहुत लेट लगा था उसमें, हम दिख नहीं पाए थे उसके बाद वीडियो में। और इसके बाद आ गई थी हमारी बारी जेट स्किन करने की। ये वीडियो हमारी वहीं बनी थी, 360 डिग्री कैमरा में वीडियो बनी है। ये मेरी बनी थी, और इसके बाद मेरे हस्बैंड की भी बनी है। अभी आपको आगे देखने को मिली। गई इसमें इतना अच्छा लग रहा था, पहले डर जैसा लग रहा था कि कहीं गिरे ना, पर अच्छा लग रहा था। उसके बाद अभी आपको देखना मेरे हस्बैंड की भी देखने को मिलेगी। गाइस यहाँ पे आ गई थी फिर मेरे हस्बैंड की बारी। ये हमारी लास्ट वाटर स्पोर्ट था। इसके बाद हम लोगों ने वापस जाना था, तो मेरे हस्बैंड ने भी किया था। हम दोनों ने सिंगल सिंगल किया था, क्योंकि डबल में तो हो भी नहीं पाता। और जेट स्कीन राइड करने के बाद हम लोग आ चुके थे वापस। अभी मेरे हस्बैंड जो है व्लॉग बनाते हैं, हम लोग वापस आ रहे थे, तो वापसी का ये व्लॉग मतलब थोड़ी सी वीडियो हमने बनाई थी। मेरे हस्बैंड ने ऐसे मतलब वापस जाते हुए बोट की, और थोड़ी समुद्र टाइप की। गाइस हम आ चुके हैं वापस। इतना थक गए, सुबह से पानी में हम नहीं आए।
तो गाइस हम लोग आ चुके थे रूम पे और हम इतना थक गए ना आज दिन भर, मतलब पहले बोट में, यहाँ पहले बस में यहाँ से वहाँ तक जाना, फिर उससे आगे बोट का जो हमारा सफ़र था वो बहुत लंबा था, बहुत लंबा। इस पार से हमको उस पार जाना था, मतलब एक साइड इधर थे हम, पानी की इस साइड थे तो लेक के, और फिर इस साइड से दूसरी साइड अंदर, तो बैठे बैठे बहुत थक गए थे। फिर उसके बाद एक्टिविटी शुरू हुई। पहले हम लोग पानी में गए अंदर नीचे, आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी भी। और उसके बाद जो है हम लोगों ने करा, उसके बाद जो है हम लोगों ने करा वो पैरासेलिंग, ऊपर गए हम उड़ के ऊपर, मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ गए थे, वो भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है तो मैं वो भी डालूँगी। फिर उसके बाद हम लोग आए, हमने स्विमिंग करी। पता है आपको, हमको स्विमिंग करनी आती नहीं है वैसे, पर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके सीखा तो हम लोगों को आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा पानी में तो शायद हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ जैकेट भी पहनी थी, तो उससे हम ऊपर ऊपर ही थे। अब जब हम लोगों के पास वो नहीं होगा तो दिक्कत होगी ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया लंच। फिर हम लोग दूसरी बोट में दूसरे साइड गए, तो हमने वहाँ जाके किया बम्पर। बनाना बोट में हम गए, और हम गए जेट स्कीन में, 3 में हम फिर गए। तो फिर हम वापस आ गए थे, बहुत टाइम लगा पैदल, मतलब वापस आने में बोट में 1 घंटे से ज़्यादा ही लगा। फिर उसके बाद बस में लगे 40 मिनट। और फिर हम लोग जब यहाँ आए, मतलब हम दिन भर पानी में थे, तो और आपको पता है कि समुद्र के किनारे, मतलब बीच के किनारे कितनी मिट्टी होती, तो हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई थी नीचे बैठ के, तो कपड़ों में सब मिट्टी चलने में भी अजीब सा लग रहा था। तो आते ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक एक करके नहाया, और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग ने रेस्ट किया। और फिर अभी मेरे हस्बैंड गए हैं खाना लेने के लिए, और अभी हम लोग खाएंगे खाना। और वैसे भी शाम भी हो गई, 7 बज गए हैं, जहाँ तक है 7 बज ही गए हैं, बाहर अंधेरा हो गया है। तो गाइस हम लोग अब खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं आराम से। अब कल उठेंगे तो कल जाएंगे घूमने, फिर दिखाऊंगी आपको मैं हम कहाँ जाएंगे कल। और फिर कल हम घूमने जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग जाने वाले हैं अपने घर वापस, मतलब ले जाएंगे मुंबई, मामी लोग हैं, वो भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ओके बाय। तो गाइज ऐसे ही मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। मुझे पता है मैं बहुत सारे अपने ब्लॉगों में एंडिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ करना। मतलब जैसे कहीं पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई कहीं पर से, तो मैं ब्लॉग ही आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती, जितना होता है उतना ही डाल देती हूँ। तो गाइज ऐसे ही मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, थैंक यू।